ये टर्म जितने भी आप देख रहे हो 5, चाहे आपके व्हाट है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, इनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस लगा दीजिए क्योंकि ज़्यादा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव नहीं होता भाई, इंट्रोगेटिव। वो सुना होगा ना वीडियो की स्टार्टिंग में इंट्रो लगाते हैं आप, ये वही तो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब जब भी सवाल आप इन सारे वर्ड से करोगे तो 100% इनका आंसर या तो नाउन में आएगा या तो इसका आंसर प्रोनाउन में आएगा। इसके अलावा किसी में आंसर नहीं आ सकता। परफेक्ट क्लास। सो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं WH वर्ड्स कह लो या तो आप WH फैमिली कह लो। अच्छा, इनको WH फैमिली कहा क्यों जाता है? वैसे इनको WH फैमिली यूँ कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी आप वर्ड्स देख रहे हो वो W से स्टार्ट होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, फिर उसके साथ क्या हुआ? भी एक्सेप्शन नाम का भी तो कुछ चीज़ होता है। जनरली सारे वर्ड आपके W से स्टार्ट हो रहे हैं, इस वजह से इसको WH वर्ड कह देते हैं। और इसके थोड़ा डीपली जाए तो WH वर्ड इसको यू भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चनिंग वाले टर्म होते हैं, जितने वर्ड होते हैं वो यही तो होते हैं। तो आप WH फैमिली कह दीजिए, WH वर्ड्स कह दीजिए। सीधा सा आंसर इसका कि ये सारे वर्ड्स आपके W से स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करे जाते हैं। एज यू कैन सी राइट नाउ ऑन द बोर्ड कि मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा WH वर्ड को, जो मेजरली हमें 9 पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, बच्चों के लेवल पे बिल्कुल ठीक है। आज हम थोड़ा डीपली सीखेंगे। पहली बात तो इसका मैं मीनिंग समझाऊंगा एंड देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन दीज 2 WH फैमिली और वर्ड्स इन 2 पार्ट्स। ये भी रीजन बताऊंगा कि मैंने उनको अलग क्यों लिखा और इनको अलग क्यों लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जैसे कि आप वर्ड को देख पा रहे हैं, मैंने आपको बार बार बोला है कि इंग्लिश की तरह सीखा जाए, वो बेटर रहेगा। ये नहीं कि आप वर्ड का क्या निकाल दें, हु का कौन निकाल दे, ऐसी बातें थोड़ा सा दूर रखिएगा। सेंस के अनुसार इंग्लिश को इंग्लिश की तरह समझते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर किसी स्टेटमेंट में आपके व्हाट लगा के पूछा जाता है, लेट्स सपोज व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू डूइंग, ये सारे टर्म अगर कहीं पे भी यूज हो, बेसिकली आपके व्हाट पाया जाए, तो आप उसका हिंदी मत निकालिएगा क्या। अदरवाइज ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं और बच्चे हिंदी के चक्कर में जहाँ पे एजमार लगना चाहिए वहाँ पे लोग व्हाट लगा के आ जाते हैं। एग्जाम्पल, आर यू देयर, क्या आप हो, तो लोग यहाँ पे हिंदी निकाल लेते हैं कि क्या का फीलिंग आ रही है कि क्या आप यहाँ पे हो, और व्हाट लगा देते हैं, जो कि गलत तरीका हो जाएगा। तो व्हाट का एक्चुअल सा मीनिंग है, जब भी किसी सवाल में व्हाट आ जाए वहाँ पे वो व्यक्ति पूछने वाला आपसे इंफॉर्मेशन मांगना चाह रहा है। जब भी किसी सेंटेंस में अगर आपका सेंटेंस वर्ड से स्टार्ट हो तो वो जो आगे वाला स्पीकर जो आपसे बोल रहा है, जो आपसे सवाल पूछ रहा है, वो आपसे सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। लेट मी गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स। अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ और वो इन्फॉर्मेशन आपका नाम हो सकता है, राइट है। व्हाट डू यू वांट टू ईट, क्या खाना चाहते हो, वो इन्फॉर्मेशन दे दो जो आप खाना चाहते हो, राइट है। क्या कर लोगे बताओ भाई, कर क्या लोगे, माना कि पैसे नहीं दे रहा मैं, ना दूंगा, क्या कर लोगे, व्हाट विल यू डू, क्या कर लोगे, तो वो इन्फॉर्मेशन दे दो जरा, क्या कर लोगे बता दो, हम भी अवगत हो जाए। तो समझ आ रहा है क्या, व्हाट का मतलब आगे वाला व्यक्ति आपसे इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहा है। हिंदी में डालना कि वो क्या आता है तो इसलिए मैंने व्हाट लगा दिया, वो गलतियाँ बहुत ब्लेंडर बना देगी। ब्लेंडर का मतलब जो बड़ी मिस्टेक होती है। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द अनदर पॉइंट। दूसरा टर्म है आपका हु का जनरली हिंदी आपने कौन निकाला होगा, लेकिन कभी आपने ऐसा सेंटेंस देखा होगा हु कभी कभी जो का भी तो काम करता है। जो भी मुझसे बात कर सकता है आ जाओ, सो whoever कैन टॉक टू मी प्लीज कम हियर। तो यहाँ पे हु का मतलब कौन तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे हु का मतलब जो से है, चाहे whoever मैं कह दूँ जिसकी हिंदी जो कोई भी हो जाता है। तो प्लीज़ आप हिंदी के थ्रू मत जाए। हु का सिंपल सा मतलब है जो किसी सेंटेंस में हु आ गया वो व्यक्ति आपसे किसी पर्सन की बात कर रहा है। एक चीज़ तो ये कि वो पर्सन की बात कर रहा है, एक चीज़ और ध्यान रखना है वो आपसे सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा है, क्योंकि आगे वाला जो टर्म आप हुम देख रहे हो वो भी पर्सन का आएगा, वो भी पर्सन के लिए यूज़ करा जाएगा, बट वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। फिलहाल आपका हु सब्जेक्टिव में आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल देके समझाने दो। मैंने बोला आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको इंग्लिश जो भी पढ़ाता है वो पक्का सब्जेक्टिव केस में आएगा, वो डूअर होगा भाई साहब। तो जब हु आपके सेंटेंस में आए कृपया हिंदी मत निकाले, ऐसा समझ जाना कि जिस सेंटेंस में मेरा हु आ रहा है वो किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश कर रहा है, वो किसी पर्सन की डिमांड रख रहा है। किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव केस। ध्यान रखना सब्जेक्टिव केस, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि पर्सन का काम तो हुम भी करेगा बट वो ऑब्जेक्टिव केस में करेगा। फिलहाल हम पहले वाले पे आते हैं।
मैंने सुना आप इंग्लिश सीख रहे हो, अच्छा बताओ तो कौन पढ़ाता आपको इंग्लिश? सो हु टीचेस यू इंग्लिश? दैट्स फाइन, हु टीचेस यू इंग्लिश। मैंने सुना आपको स्कूल में कोई डांटता है, ऐसे बताओ कौन डांटता है? हु स्कोल्ड्स यू। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा मैं सीधा सीधा पर्सन को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो पर्सन बताओ जो तुम्हें डांटता है, वो आदमी बताओ मुझे जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है, और वो आदमी बताओ जो तुम्हें कॉल करके परेशान करता है। हु कॉल्स यू, कौन करता है कॉल आपको? यानी कि सीधा सीधा मुझे उस पर्सन के बारे में जानना है, पहली बात ये। दूसरी चीज़, वो जो भी है, वो पढ़ाने वाला, वो धमकाने वाला, वो कॉल करने वाला, वो आपका डूअर है, वो सब्जेक्टिव केस है। कितना समझ आ रहा है? थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। होम भी आपका पर्सन की डिमांड रखता है, लेकिन जैसा कि अभी बताया, ये सब्जेक्टिव केस को ढूंढता है, ये ऑब्जेक्टिव केस को ढूंढता है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। इसके एग्जाम्पल जिसकी हिंदी आप किसे से निकाल देते हैं, कभी कभी किस से का भी फीलिंग आता है। मैंने सुना रात भर तुम फ़ोन चलाते हो और रात भर आप फ़ोन पे बातें करते हो, बताओ ज़रा किससे बातें करते हो? तो टू के आगे कभी कभी आप प्रीपोजिशन टू लगा देते हो, अदरवाइज होम, सॉरी टू कह रहा हूँ, होम के आगे कभी कभी आप टू लगा देते हो और कभी कभी आप टू नहीं लगाते हो। आपका सेंटेंस होगा, आप किससे बातें करते हो रात को? टू होम कह लो, या प्रीपोजिशन विद का भी यूज करा जा सकता है। विद होम डू यू टॉक एट नाइट? रात के लिए इन नाइट मत लगाना, विद होम और टू होम डू यू टॉक एट नाइट। एक बात बताना ईमानदारी से, जब मैंने बोला कि आप रात में किससे बातें करती हो, तो डूअर कौन है? डूअर आप हो, बात करने वाले आप हो, या वो व्यक्ति जिसकी मैं डिमांड रख रहा हूँ? बात जो करता है वो आप करते हो, या फिर वो व्यक्ति जिसकी मैं डिमांड रख रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ? बात करने वाले आप हो। आप किससे बात करते हो? टू हुम डू यू टॉक? समझ आया? किससे लड़ाई करते हो? स्कूल में मना करा था ना बार बार, आराम से जाया करो, पढ़ाई करो। किससे लड़ाई कर लेते हो भाई? सो विद हुम डू यू फाइट? विद हुम डू यू फाइट? किससे लड़ाई करते हो? लड़ाई करने वाले कोई और है क्या? नहीं। बात करने वाला कोई और है क्या? नहीं। डूअर आप हो और मुझे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। वो जो तुम बात करती हो या करते हो, उसका असर कहीं तो पड़ता होगा ना। जब आप आंसर दोगे आई टॉक टू हिम, उससे बात करता हूँ। आई फाइट विद अमन, अमन से लड़ाई करता हूँ। आई स्टडी विद माई फ्रेंड्स, दोस्त के साथ पढ़ता हूँ। तो ऐसा नहीं लग रहा है इसका आंसर जब भी आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। डूअर आप ही हो यहाँ पे, आप बात करने वाले, आप लड़ने वाले, आप शरारत करने वाले, लेकिन आपके सारे एक्टिविटीज का असर आपके ऑब्जेक्टिव केस पे जा रहा है। तो जी हाँ, यहाँ भी पर्सन की डिमांड है, यहाँ भी पर्सन की डिमांड है, बट यहाँ पे हमें सब्जेक्टिव केस की डिमांड है और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्टिव केस की डिमांड है। समझ आ गया? फोर्थ पॉइंट पे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है आपका हुज। इसके भी हिंदी बहुत सुंदर निकाल लेते हैं हम हिंदी वासी स्पेशली। किसका कह लो, किसकी कह लो, और यही नहीं भाई साहब, एक और मीनिंग होता है जिसका। एक और याद आ गया, जिसकी। समझ आया? किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, ना जाने और किसी भाषा में मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो और वेरिएशन निकाल दूंगा। इतने वेरिएशन को जरा हटाइए, इंग्लिश में आइए। तो जिस सेंटेंस में आपको हुज दिख जाए वो आपसे ओनरशिप ढूंढेगा। ओनरशिप सर समझ नहीं आया। यानी कि वो अधिकार वाला व्यक्ति ढूंढेगा। कोई चीज़ है, किसी ना किसी का तो अधिकार होगा ना उस पर। ये मार्कर है, मेरा है या नहीं है, जिस किसी का भी है वो भाई इसको ओन करता है। ओन करने का मतलब वो इसका ओनर है, वो इसको ऑन कर रहा है। समझ आ रहा है? कोई ना कोई तो अपना अधिकार जमाएगा इस पे। तो जब ऐसे सेंटेंस आपको कहीं दिखे तो कहीं ना कहीं उस ओनर की डिमांड रखी जाएगी। एग्जाम्पल, बड़ी बदतमीजी से बात करिए तुम, किसकी बेटी हो? तो आप जिसकी भी बेटी हो, कोई ना कोई तो आपको ऑन करता है ना, आपके ऊपर कोई ना कोई तो बैठा है। तो सवाल ऐसी तो बनता है, हुज डॉटर आर यू? किसकी बेटी हो? बड़ी बदतमीजी से बात करिए यार। वो देखना यार सर, वो सर को देखो यार, किसके भाई है वो जरा बताना। बड़े अच्छे यार, किसके भाई है बताओ? भाई हैं, किसी न किसी के तो भाई होंगे ना, कोई ना कोई तो उसको ओ करता होगा, ओन करता होगा, मतलब उसके ऊपर अधिकार तो होगा ना किसी का। सो हुज ब्रदर इज ही? उसी तरीके से वो लड़की देखो यार, किसकी सिस्टर है वो, किसकी मम्मी है वो, देखना जरा बाहर जाके। हुज मदर इज सी? हुज मदर इज सी? सिंपली दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। समझ आया? जब भी आपका हुज किसी सेंटेंस में आए, पोजीशन केस शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है कि कोई ना कोई तो अधिकार, कोई ना कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर अधिकार पक्का डालता हुआ। एक एग्जांपल और कॉमन देता हूँ। ये जो गलती करी तुमने पानी खिंडाने का, somebody has spilled the water, किसी ने पानी गिरा दिया है। अब आप सभी झूठ बोल रहे हो, मैं तो पूछूंगा ना किसने पानी गिराया, ये किसकी गलती है, ये किसकी गलती है? आप बेशक यहाँ पे झूठ बोल जाओगे, लेकिन कोई तो व्यक्ति होगा जो इसका जिम्मेदार होगा, वो ओनर होगा जिसने ये करा होगा। समझ आया? तो सेंटेंस ऐसी तो बोलते हो आप, हुज मिस्टेक इज दिस? समझ आया? हुज मिस्टेक इज दिस? यार वो कार देखो यार, व्हाट अ नाइस कार दैट इज। क्या कार है यार, जरा बताओ तो किसकी कार है वो? कोई तो होगा जिसको, जो उसको ऑन करता होगा, कोई तो मालिक होगा ना भाई। हुज कार इज दैट? किसका कार है वो देखो यार। समझ आया क्या?
आई होप कि अब आपको हुज भी समझ आ गया आया, और शायद वीडियोस में जो हमें देख रहे हैं वीडियो के थ्रू उन्हें भी समझ आ रहा है। लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। बेसिकली चौथा पॉइंट है आपका विच। विच का भी हम बहुत सुंदर हिंदी निकाल लेते हैं, जैसे कौन सा, कौन सी। इसका अगर मैं जिसका तो नहीं निकलेगा, खैर फिलहाल दो ही में नहीं रखते हैं। विच का हिंदी हम अक्सर निकाल लेते हैं कौन सा, कौन सी। हटाइए सर हिंदी को, जरा इंग्लिश तो इंग्लिश समझते हैं। जब भी विच आपका किसी चीज़ में आ जाए तो आपको बेसिकली ना बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे कई सारे मार्कर्स हैं, आपका आगे 10 मार्कर रखा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा सर आपका प्रेफरेंस क्या है। तो बेसिकली इसका यूज़ करा जाता है किसी ऑप्शन में से किसी चीज़ को चूज करने के लिए। एग्जाम्पल समझाता हूँ थोड़ा सा। मैंने सुना आप पढ़ाई करते हो, ओके ठीक है, तो आपने सेंटेंस सुना होगा ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। भैया स्कूल में बहुत क्लास हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड सो ऑन। तो मुझे जरा ये बताओ कौन सी क्लास में हो। चूज़ की बात हो रही है, हम किसी न किसी चीज़ में से किसी न किसी ऑप्शन में से चूज कर रहे हैं, समझ आ रहा है। सो इन विच क्लास डू यू स्टडी, समझ आया। इन विच क्लास डू यू स्टडी। मैंने सुना आप कॉलेज में पढ़ाई करते हो, ठीक है। सो देर आर सो मैनी कॉलेजेस इन दिल्ली। दिल्ली में तो बहुत सारे कॉलेज हैं, आप बताइए किस कॉलेज में हो आप। इन विच कॉलेज आर यू, समझ आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल, ये जो मार्कर है कौन सा मार्कर पसंद है बताओ। देखो ये भी एक मार्कर, एक ये रहा मार्कर, एक ये रहा। सर आपको कौन सा पसंद है, ऑप्शन आपके आगे हैं, चूज करिए फटाक से। विच मार्कर डू यू लाइक, समझ आया। विच मार्कर डू यू लाइक, कौन सा मार्कर पसंद है बताए फटाक से भाई। तो समझ आया। आई होप कि मैं आपको ये सारे 5 टर्म समझ आया हूँ। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ पे। अक्सर हमें रटा दिया जाता है कि ये WH वर्ड 9 होते हैं, जी होते हैं, लेकिन भैया उनको कुछ और कहा जाता है, इनको कुछ और कहा जाता है। ना सिर्फ कहा जाता है, उनका यूज़ कुछ और है, इनका यूज़ कुछ और है। क्या मतलब, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका यूज़ सवाल पूछने के लिए नहीं किया जाता, जी किया जाता है, लेकिन अलग सेंस के साथ। तो ये टर्म जितने भी आप देख रहे हो 5, चाहे आपके व्हाट है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, इनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब प्रोनाउंस लगा दीजिए क्योंकि ज़्यादा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव नहीं होता भाई, इंट्रोगेटिव। वो सुना हो ना वीडियो की स्टार्टिंग में इंट्रो लगाते हैं आप, ये वही तो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब जब भी सवाल आप इन सारे वर्ड से करोगे तो 100% इनका आंसर या तो नाउन में आएगा या तो इसका आंसर प्रोनाउन में आएगा, इसके अलावा किसी में आंसर नहीं आ सकता। इसीलिए इनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मैंने क्या बोला, इन 5 वर्ड से जब भी आप कुछ सवाल उठाओगे इनका जवाब इनको या तो नाउन में आना पड़ेगा या तो प्रोनाउन में। आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मैंने बोला व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो जो आप आंसर दोगे, माई नेम इज ABCD। लेट्स सपोज माई नेम इज अमन, मेरा नाम अमन है। ऐसा नहीं लग रहा अमन किसी का नाम है और ये मैंने नाउन में पढ़ा था। परफेक्ट, आगे चलते हैं। तुम होते कौन हो भाई, हु द हेल आर यू, जो बार बार तुम मेरे लाइफ में आके इंटरफेयर कर देते हो, तुम होते कौन हो। अब तुम जो भी मुझे जवाब दोगे कि आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर टीचर, ये सारे टर्म आपके नाउन में ही तो आ रहे हैं। टीचर, ब्रदर, जो भी लगाना लगा दीजिए। अगला देख लेते हैं, हुम, किससे बातें करती हो, किसके साथ लड़ाई करती हो, किसके साथ इतना सारा टाइम बिता देते हो भाई। तो जो भी आप जवाब दोगे फिर से नाउन में आने वाला है भाई। हुज में भी वही कहानी, ये मार्कर किसका है बताना, हुज मार्कर इज दिस, सर दिस इज माई मार्कर, और मार्कर फिर से नाउन ही तो है। सेम कहानी इसके साथ भी, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। सो सर आई स्टडी इन 9th क्लास, क्लास भी तो आपका नाउन है। और एक चीज़, हम क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। सो एज अ कलेक्टिव नाउन क्लास का मतलब अ ग्रुप ऑफ फिश होता है। क्लास का मतलब अ ग्रुप ऑफ फिश होता है। जी हाँ, क्लास को मछलियों का झुंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, विल डिस्कस लेटर ऑन। फिलहाल ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस ये ऐसे यूज होते हैं, हिंदी में मत जाइएगा। नाउ लेट मी गो देयर नाउ, वो समझाने के लिए। अब अगला टर्म आ गया भाई, तो मैं अब इसके अंदर पहले मार्क ही कर देता हूँ कि इनको कहा क्या जाता है। भैया इनको एडवर्ब्स बोला जाता है, एडवर्ब्स बोला जाता है, इनको एडवर्ब्स बोला जाता है। सर क्या कह रहे हो, हाँ हाँ आई एम करेक्ट भाई, चेक करिएगा अच्छी किताब से, अच्छी किताब लाइएगा प्लीज़। वो गूगल, यूट्यूब या कोई अपने आस पड़ोस के टीचर उठा लो, उसका मतलब नहीं मुझे, अच्छा रेफरेंस लाइएगा जब हम आपसे बात करेंगे। इनको एडवर्ब्स बोला जाता है, यानी कि जब आप इन चारों सवाल का आंसर दोगे तो आप नाउन प्रोनाउन को टच भी नहीं कर पाओगे। ट्राई करें, कर लेते हैं। मैंने सुना है आप इंग्लिश सीख रहे हो आजकल,
अच्छा बताओ, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्यों सीख रहे हो इंग्लिश भाई? तो जो आपने आंसर दिया, आई एम लर्निंग इंग्लिश फॉर गेटिंग ए जॉब, जॉब पाने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग माई सेल्फ, खुद को बदलने के लिए, फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए। तो जब आप इसका आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं लग रहा आप एक रीजन बता रहे हो? लग रहा है ना? जब आपने बोला मैं ये काम कर रही हूँ, ये काम मैं करती हूँ किसी पर्पज से, किसी रीजन से, और ये सारे आंसर आपके एडवर्ब्स देते हैं, ना कि प्रोनाउन देते हैं, ना कि नाउन देते हैं। समझ आ रहा है? अगला टर्म, कहाँ रहते हैं वैसे, वेयर डू यू लिव। तो इसका भी आंसर जो आप दोगे नाउन प्रोनाउन में तो कभी नहीं दोगे, लेकिन हाँ आप एक प्लेस को इंडिकेट करोगे। सर आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहता हूँ या रहती हूँ। आई लिव इन अ विलेज, विलेज में रहती हूँ या विलेज में रहता हूँ अगर मेल है तो। ऐसा नहीं लग रहा आप इसका जब आंसर दे रहे हो आप किसी प्लेस को इंडिकेट कर रहे हो? हाँ जी कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्लेस के दो टर्म होते हैं। वो जो आपने नाउन में पढ़ा होगा कि नेम ऑफ प्लेस और समथिंग, वो प्लेस अलग है, ये प्लेस अलग है। तो इस प्लेस में आप जो भी आंसर दोगे ये आपके एडवर्ब के आंसर है, ना कि नाउन या प्रोनाउन के आंसर है। लास्ट पॉइंट, नॉट थर्ड पॉइंट एक्चुअली। आज तो पार्टी है, बर्थडे है मेरा, इट्स माय बर्थडे। तो कब आओगी बताओ यार फटाक से, कब आओगी ताकि मैं अरेंजमेंट करके रखूँ। व्हेन विल यू कम, कब आओगी? ऐसा नहीं लग रहा इस सवाल के जवाब जब तुम दोगी तो वो जवाब आपका कहीं ना कहीं टाइम से मैच खाएगा। मैं कह रहा हूँ मैच नहीं खाएगा, डैम सो टाइम ही आएगा। कब आओगे? व्हेन विल यू कम टू माई हाउस, कम टू माई होम, एंड व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। पैसे लेके बैठे हो यार, सालों साल हो गया पैसे रिटर्न नहीं करें। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी। तो ये जो सारे आपने टाइम का आंसर देने वाले हो ये एडवर्ब का काम है, ना कि नाउन या प्रोनाउन का काम है। लास्ट पॉइंट आपके लिए। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि इनको WH वर्ड्स यूँ बोला जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट W से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके H से स्टार्ट होते हैं, बट ये भी WH के वर्ड में आते हैं। आफ्टर ऑल ये भी तो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करे जाते हैं। इसका आंसर देख के देखते हैं, एक बार देखते हैं। मैंने बोला यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। कैसे बोल लेते हो यार, बताओ यार, मुझे भी बोलनी है। हाउ डू स्पीक इंग्लिश, कैसे बोल लेते हो? मैंने सुना यार बहुत पैसे कमाते हो आप, यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। जरा बताओ तो यार कैसे कमा लेते हो, हाउ डू यू अर्न मनी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं आप किसी मैनर्स की बात कर रहे हो, तरीके की बात कर रहे हो, वेज की बात कर रहे हो, और ये सारे का आंसर आपका एडवर्ब देता है। तो आप इसको मैनर्स कह दीजिए। मैनर्स का मतलब आपका एक तमीज़ भी होता है, और मैनर्स का मतलब तरीका भी होता है, वेज भी होता है। तो आप पैसे कमाते हो, दैट्स फाइन। हाउ डू यू अर्न मनी, यार इतने सारे काम का लोड कैसे, ये जो प्रेशर है इतने सारे कैसे मैनेज कर लेते हो? हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग। तो जरा वो तरीका तो बताओ, कैसे कर लेते हो, कैसे इंग्लिश बोल लेते हो? हाँ जी, तो तरीका बताने वाले टर्म को एडवर्ब बोला जाता है। तो कंक्लूजन है, फटाक से रखते हैं, ये आपके 5 वर्ड्स जिनको बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, सवाल पूछने के लिए। एडवर्ब्स कहा जाता है उनको ग्रामेटिकली, माना कि सवाल पूछने के लिए यूज़ करे जाते हैं, दैट्स फाइन, लेकिन ग्रामेटिकली इन चारों को बोला जाता है एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब का काम करते हैं, एडवर्ब का बिहेवियर रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको मीनिंग समझा दिया। अच्छा एक चीज़ मैंने शायद आपको यहाँ पे मीनिंग नहीं बताया, सो प्लीज़ गिव मी 1 or 2 minutes ओनली। इनका एक बार मीनिंग मैं आपको फटाक से करता हूँ, बताता हूँ। वाई जैसा कि आप देख रहे हो, तो इसका क्यों मत निकालिएगा, क्योंकि इसका हिंदी फिर ज्यों भी होता है। ज्यों, हाँ ज्यों होता है भाई। आप भूल जाइए कि वाई का मतलब क्यों होता है, नहीं कुछ नहीं आता। जब भी जिस सेंटेंस में वाई नजर आए समझ जाना वो व्यक्ति आपसे रीजन पूछ रहा है। मैंने सुना आप इंग्लिश सीखते हो, रीजन बताओ। मैंने सुना कि तुम मुझे मारोगे, रीज़न बताओ। मैंने सुना कि तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यार क्यों सीखते हो बता दो यार। तो जितने भी आपके डिस्क्रिप्शन आने हैं, जितने भी आंसर आने हैं, वहाँ पे आप रीजन मार्क करोगे। तो जहाँ पे आपको वाई दिख जाए समझ जाना वो रीजन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। आप खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो भाई, रीजन मार्क करो। आप खेल रहे हो, क्यों खेल रहे हो, रीजन मार्क करो। आई होप कि समझ। अगला जैसा कि आगे मैंने लिखा हुआ है भाई, जिस सेंटेंस में आप वेयर आ जाए समझ जाइएगा। कहाँ पहाँ तो मुझे आता नहीं है, जहाँ भी नहीं आता मुझे। हाँ मुझे इतना पता है जिस सेंटेंस में मुझे वेयर दिख जाए मैं वहाँ पे प्लेस का आंसर दूंगा। वो व्यक्ति मुझसे प्लेस जानना चाहता है। तो मान लो सेंटेंस है वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, सीधा सा आंसर मन में खटा, अच्छा वेयर लगाया इसने, प्लेस जानना चाहता है। आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन एनी अदर स्टेट और एनी अदर प्लेस। तो वेयर का आंसर आपको प्लेस से देना है। वैन आगे लिखा हुआ है यार, जब भी वैन से सवाल उठे वो आपसे टाइम पूछना चाह रहा है। आज मेरा बर्थडे है, बता दो कितने बजे आओगे, एट वॉट टाइम, या सीधा इससे उठा लो। वैन विल यू कम टू माई हाउस टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। वैन का यूज टाइम को इंडिकेट करने के लिए, हाउ आगे लिखा हुआ है मैनर्स को मार्क करने के लिए। सो आई होप कि क्लास के बच्चे एंड द व्यूअर्स दोज हु आर वाचिंग अस राइट नाउ मस्ट हैव एंजॉयड द वीडियो और मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ
WH word with deep answer or description. If so, then please hit the bell icon, subscribe to us. Would love to meet you in the video. Till then, bye, stay safe, and yes, thank you so much, guys.